साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे सीजी टेट 2026 पेपर पहला गणित के सभी 30 प्रश्नों का संपूर्ण हल सहित उत्तर। गणित विषय में उसका हल हमको जानना जरूरी है, उसको हल करने आएगा तभी उसको उत्तर निकाल पाएंगे। यहाँ देखेंगे इसका, जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, देखिए लिखा है, कथन और कारण दिया है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, ए की दक्षता बी की 2 गुनी है। ये कथन में बोल रहा है। इसका कारण है, किसी कार्य को करने की दक्षता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए की दक्षता बी की 2 गुनी है तो सही है, क्योंकि एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। सेम काम है, उसको वो क्या कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से ए काम कर रहा है, 2 गुना तेज़ी से। तो इसलिए दोनों कथन क्या है, इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो बैंकिंग मॉडल आएगा तो हमेशा याद रखना, दिमाग बैंक बताया था, मैं एक वीडियो इसका बनाया हूँ, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। तीनों मॉडल का, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल का पूर्णतः CGSCERT आधारित है, उसको आप देख सकते हैं। तो बैंकिंग आया मतलब बैंक। तो यहाँ पर देखिए बैंक किस में लिखा है, तो बैंक देखिए इसमें लिखा है, ऑप्शन डी में, सीधा आप पता लगा सकते हैं बैंक। तो यहाँ लिखा है, सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो बच्चों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा करता है। बैंकिंग मतलब बैंक। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न तीसरा है, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपये है और एक ग्राहक उसे 122.40 में 2 लगातार छूट पर खरीदता है। यदि पहली छूट 10% है, दूसरी छूट होगी। देखिए इसका हल, यहाँ पर देखिए पहली छूट, तो 160 रुपये उसका कीमत है, तो 10% हमको छूट निकालेंगे तो 160 गुणा 10/100 लिखेंगे। तो हमको छूट कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए 10, एक शून्य कट जाएगा, ऊपर के 1 शून्य, यहाँ के 1 शून्य, यहाँ के 1 शून्य, कितना बचा 16। तो 16 रुपये छूट मिला। तो 160 रुपये उसमें कीमत लिखा था MRP, तो दुकानदार क्या किया, उसमें 16 रुपये छोड़ दिया। तो 160 में 16 घटाएंगे, दुकान जाते हैं तो हम लोग छूट मांगते हैं, तो MRP में छूट दिया कितना 16, तो 144 रुपये हो गया पहला छूट। अब उसमें बोला है 2 बार छूट के बाद कितना में वो खरीदा है, 122 में, तो इस बार छूट को नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे, इस 144 में ये जो 122 है उसको घटा देंगे, 122.40 को, तो इसको घटाएंगे तो कितना है, 21 रुपये 60 पैसा। अब इसका आप प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 21.60 बटा क्या लिखेंगे, 144, जो 144 लिखेंगे गुणा 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा आपका, देखिए 21.60 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2160/100। दशमलव बदले 1 लिखते हैं और एक दशमलव के बाद 2 संख्या है 6 शून्य, तो उसके बदले 2 शून्य, और नीचे में पहले से 144 है तो वो 144 नीचे में ही रहेगा आपका 144, और ऊपर में क्या है आपका गुणा 100 है। तो ध्यान से देखेंगे, ये 100 और 100 कट गया। अब इन दोनों को कटाना है आपको, 2160/144 को, तो ये हो जाएगा आपका 12 से ये कट जाएगा, 12 में 144 होता है, ये हो जाएगा 12 कम 12, इसमें 9 बचेगा, 6 12 96, 12 0 कितना हो गया, 180 बचा। अब 112 का भाग 180 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 6 और 0, 12 पंचे 60, इस प्रकार कितना हो जाएगा 15। तो 15 आएगा। इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी 15%। देखिए अगला प्रश्न है, शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। सबसे पहले इसमें आएगा आपका एल, वास्तविक जीवन के सवालों को समझना, उसके बाद आएगा इसे गणितीय कथनों में बदलना, फिर आएगा ये तुल्य गणितीय सवाल बनाना, उसके बाद आएगा आपका गणितीय सवाल को हल करना, और लास्ट में आएगा वास्तविक जीवन के संदर्भ में उत्तर को समझना। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका सही उत्तर है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा 2/5 के निकटतम है। तो यहाँ पर देखिए सबको आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। इस प्रकार देखिए इस प्रकार आप भाग देंगे, जैसे 2/5 को भाग देंगे तो 5 को 2 से भाग देंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 5 चौक 20, ऐसे 2 को भाग देंगे आप 5 से तो 5 शून्य शून्य होगा, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 चौक 20, इस प्रकार होगा, 0.4 आएगा। अब वैसे सबको भाग देते जाना है,
5000 को 2001 से भाग देंगे तो इतना आएगा, 20 को 50 से भाग देंगे 21 को तो 0.42 आएगा। और तीसरा तो पहले से दिया है दशमलव के रूप में, चौथा इसको भाग देंगे। तो ध्यान से देखिए इसके निकट में कौन है, तो ये 0.4 है, तो यहाँ से देखेंगे इसके निकटतम हो जाएगा आपका ये 0.42 को देखिए और लास्ट वाला को देखिए, पहला और चौथा एक जैसे हैं। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये जो पहला है और ये तीसरा है ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है, इसको नहीं लेंगे। इसका उत्तर कौन सा होगा आपका 0.42 और 0.402 के और एम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा के और एम। अगला प्रश्न है देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इन सबको बोर्डमास नियम से हल करना पड़ेगा तब ये पता चलेगा। देखिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको यहाँ से एक एक करके हल करेंगे। जैसे पहला है इसका 0.01 गुणा दिया है 0.1 माइनस 0.001 भाग 10 धन 0.01 इस प्रकार दिया है। तो बोर्डमास का नियम क्या होता है, का करी पीछे भाग तब गुणा तब जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले यदि का दिया रहता है तो का मतलब भी गुणा होता है, पहले उसको हल करते हैं, उसके बाद भाग को हल करते हैं। तो भाग पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये तो है भाग को पहले करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1000। कैसे होगा, दशमलव बदले 1 और 3 संख्या है 3 बार 0। फिर उसके बाद ये भाग को जब गुणा में बदलते हैं, 10 के नीचे 1 है, भाग को गुणा में बदलें तो 1 ऊपर 10 नीचे, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका, ध्यान देंगे ये 1 एकम 1 ही होगा और बटा कितना हो गया 1, 3 और 1 4 शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ इसका गुणा करेंगे 1000 गुणा 10 में 10,000 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। अब देखिए भाग देने का तरीका क्या है, जैसे ये 4 ठो शून्य है ना तो ऊपर में 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना। तो जैसे 1 है तो शून्य उधर और कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 0.0001 इतना आएगा। और ये वाला तो वैसे ही रहेगा धन पॉइंट, ये हो गया 0.01। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये, उसके बाद ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका ये 0.01, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 0 तो इतना आएगा 0.011 इतना आया। फिर इसको घटाना है तो देखिए यहाँ पर घटाया होंगे, यहाँ पर ये 0.011, अब उधर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं क्योंकि इधर 4 अंक है 0.001। तो यहाँ से देखिए हासिल लिए तो 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में 0 गए ये, तो कितना आया 0.0109। क्लियर हुआ। तो ए का कौन सा आ गया 3, चूँकि 2 ऑप्शन में दिया है 3 इसलिए और इसको हल करना पड़ेगा। अब बी को हल करते हैं। तो बी को हल करेंगे। देखिए इन दोनों का, इसमें पहले क्या दिया, पहले हमेशा भाग करते हैं, याद रखना भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। तो जैसे ये लिखा है 0.001 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1000, दशमलव बदले 1, 3 संख्या है तो 3 बार 0 गुणा। देखिए 10 के नीचे 1 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, ये इसका नियम है। अब ऊपर का देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1000 का 10 में भाग देंगे तो कितना गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर वही नियम 4 ठो शून्य है तो ऊपर में 4 संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 नहीं यहाँ 3 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा 4 संख्या बाद दशमलव, मतलब 1 तो पहले से है तो 0.001 इतना आएगा, ये पहले से है, ये और ये एक जैसे इसलिए कट गया, कितना बचा 0.1। तो बी का हो जाएगा पहला, ये भी 2 ऑप्शन में है। तो अब अगला हल करेंगे, तो तीसरा को हल करेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। ये दूसरा का हल हो गया। तीसरा को आप देखिए तीसरा दिया है इस 0.001 भाग दिया है 0.1 का 0.1 फिर धन दिया है। तो हमेशा पहले का रहेगा तो का मतलब होता है गुणा, तो का को पहले हल करेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 1 एकम 1 ही होगा, हमेशा याद रखेंगे जब भी गुणा करेंगे तो दशमलव दिखेंगे। यहाँ 1 संख्या बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 संख्या बाद दशमलव है, तो उत्तर आएगा तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 1 एकम 1 हुआ तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाना है, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिए, तो क्या हो गया 0.01 इन दोनों का गुणा। और उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। अब इसका भाग होगा देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1000, दशमलव बदले 1, यहाँ पर दशमलव बदले 1 और 3 ठो संख्या है 3 बार 0, 1000 हो जाएगा। ये भाग का भाग है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का 1 हो गया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव बदले 1, 2 संख्या है 2 शून्य, तो 1/100 इसको लिख सकते हैं।
इन दोनों का गुणा हो गया, एक एकम एक, एक शून्यम शून्य। हमेशा जब भी गुणा करेंगे दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ एक संख्या बाद दशमलव है, यहाँ दो संख्या बाद दशमलव है, उत्तर आएगा उसमें तीन संख्या बाद दशमलव लगाना, दोनों को जोड़ के। तो ये हो जाएगा 2 1 3, मतलब ये हो गया 0.001। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये 1/1000 हो गया, भाग को बदले गुणा में तो 100 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, ये नियम है। तो यहाँ 2 शून्य कट गया, इसका भी 2 शून्य, तो कितना बचा इसमें 1/10। ये तो वैसा का वैसा है। 1/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.1, एक ठो शून्य है नीचे में तो एक संख्या बाद दशमलव, जैसे 1 है तो एक संख्या बाद दशमलव, तो कितना आ गया इसका 0.1, तो ये 0.1 इसको लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका 0.1 और ये हो जाएगा आपका 0.001, तो इसको जोड़ेंगे तो 101, तो 0.101 आएगा। क्लियर है। लास्ट को देखिए, का दिया है मतलब पहले हल करना है, जो जो का लिखा है जहाँ जहाँ पर, तो का मतलब गुणा, एक का एक में गुणा करेंगे उतना ही आएगा, बस दशमलव का नियम याद रखना है। इसमें 2 संख्या बाद दशमलव है, इसमें एक संख्या बाद दशमलव। दशमलव कितने बाद लगाना है, 3 संख्या बाद दशमलव लगाना है। तो चूंकि एक एकम एक ही होगा तो हमको 3 ठो बनाना है, तो 2 शून्य और लगा देंगे, तो कितना हो गया 0.001, इसका आया। इसको गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक में दशमलव है तो एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद दशमलव मतलब 1.0, तो दशमलव बाद शून्य को नहीं लिखते, तो कितना आ गया 1। अब देखेंगे, अब उसके बाद क्या करना है, भाग करना है। इन दोनों का भाग करेंगे तो 1 का भाग 1/1000 में देंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पर 1/1000 लिखा है तो 3 बार शून्य है, तो यहाँ पर 3 बार शून्य है मतलब 1 है ना, तो उसको 3 ठो बना लेना है पहले, ऐसे 3 ठो बन गया। तो 3 ठो शून्य मतलब 3 संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ गया 0.001। क्लियर। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक जैसे है इसलिए। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका मिलान कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हम लोग लाए हैं, ए का ये वाला लाए हैं। और आपका लास्ट का कौन सा आया है, आपका डी का कौन सा आया है, 0 आया है, याद रखेंगे लास्ट का 0 लाए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 97, इसको मिलान करना है। तो इसका देखिए आपको याद रखना है, आकलन मतलब होता है ये सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और उसे आगे बढ़ाना। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, निर्देशों की श्रृंखला होती है जिसे याद कर पालन करना होता है। जैसे टीचर ने एक गणित का सवाल दिया, सेम उसी प्रकार जोड़ का सवाल दे दिया, तो बच्चों को सेम वैसे जोड़ने के लिए सवाल दे देगा। बैंकिंग मॉडल क्या कर होता है, बैंक मतलब याद रखना, जैसे बैंक में जमा करते हैं तो वैसे याद करने को सीखने के बराबर मानना। रचनावादी में क्या होगा, गलतियाँ एक सक्रिय दिमाग का प्रमाण है। तो ऑप्शन सी इसका सही है आपका। देखिए ए का 2, बी का आपका हो जाएगा कौन सा, चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 घंटा 45 मिनट है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा को 60 में बदल दिया और 45 मिनट और है, तो 60 और 45 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 मिनट। एक दिन का बोला है तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा और कुल कितना है 105 मिनट। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, चूँकि ये मिनट है तो घंटा को भी मिनट में बदलेंगे, तो 24 गुणा 60 करेंगे तो कितना हो गया 1440 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो हमारे पास प्राप्तांक कितना है 105 है, पूर्णांक कितना हो गया 24 गुणा 60। प्राप्तांक है आपका 105 और पूर्णांक कितना हो गया 24 गुणा 60 मतलब 1440 गुणा 100। अब दोनों को इस प्रकार आप भाग दे देंगे, इसको कटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका गुणा 100। तो यहाँ से देखिए आप कैसे कटाएंगे, यहाँ से एक एक शून्य अगर आप कटा लेंगे, यहाँ से एक शून्य, इसका एक शून्य कट जाएगा आपका इस प्रकार। तो इसमें 10 बचेगा, नीचे में कितना हो गया 144। यहाँ 3 से 1 कट जाएगा आपका 144, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, यहाँ 48 बचेगा, ये 3 3 9 और 3 पंचे 15, यहाँ कितना बच गया 35। तो इस प्रकार आप जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 7.2। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए 7.291%। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर सबसे पहले होगा बच्चों की शुरू में प्रदर्शित क्षमता का आकलन, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को चरणों में बांटना, फिर हो जाएगा प्रत्येक चरण में सीखने के एक कार्य को उत्प्रेरक के रूप में बनाना,
उसके बाद है उत्प्रेरक के उपयुक्त जवाबों को चुनकर अभ्यास के माध्यम से पुष्ट करना और अनचाहे जवाबों को हटाना। लास्ट में एन प्रत्येक चरण में कार्य को सीखना और उसे श्रृंखलाबद्ध कर अपेक्षित व्यवहार तक पहुंचना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 100, जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत होती जाती है तो इसमें आएगा आपका स्कीमा उसका विस्तृत होगा तो ठोस निरूपण की जरूरत कम होती जाती है। इसको याद रखेंगे। शुरुआत में बच्चे को ठोस निरूपण का जरूरत रहता है। जैसे छोटे बच्चे को हमको सिखाना है शुरुआत में तो ठोस माध्यम से उसको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यक संख्या नीचे दी गई है उन्हें उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो समान काम दिया है तो देखिए उस काम को ये क्या कर रहे हैं, 5 लोग कर पा रहे हैं। एक तो काम दिया है उसको 5 लोग कर लेते हैं उसी काम को बी ग्रुप वाले कितने 8 लोग हैं। तो किसका दक्षता ज़्यादा होगा, एक दक्षता ज़्यादा होगा क्योंकि कम लोग हैं और लोग तेज़ी से काम कर पा रहे हैं। लोग कम है लेकिन उसी काम को कर रहे हैं। इसमें सी में 10 है, इसमें 12 है, इसमें 15 है। तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में जमाना है। सबसे पहले आपका कौन आएगा, 15, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 5। इसको उल्टा कर देना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। जितने ज़्यादा लोग तो उनका दक्षता कम हो जाए क्योंकि काम सेम है और लोग ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ONMLK। इस प्रकार ये आएगा। जैसे आप देख सकते हैं धान लगाने जैसे जाते हैं, मान लीजिए खेत है। अब खेत में इतना मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है, 1 एकड़ के खेत को 5 लोग कर पा रहे हैं। 5 लोग तो 5 लोग कर लिए। अब इसी धान लगाने जाते हैं, 5 लोग धान लगा लिए उसमें। फिर उसके बाद उसी को क्या करते हैं, उसी 1 एकड़ के लिए एक दिन में जैसे 5 लोग कर लिए तो उसको कितने लोग करते हैं, 1 एकड़ को एक दिन में 8 लोग करते हैं। 8 लोग धान लगाते हैं एक ही दिन में। तो 5 लोग कर रहे हैं तो उनका कार्य क्षमता क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर उसी को एक दिन में 8 लोग कर रहे हैं तो उनका उनसे कम होगा। उसी 1 एकड़ को एक दिन में 10 लोग लगा रहे हैं तो उनका कार्य क्षमता क्या हो गया, कम होगा। 5 लोग कार्य क्षमता ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में जमाना है। तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। देखिए नीचे दिए गए में से सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर रखा गया। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, जैसे ये वर्ग दिया है आपका, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल याद रखेंगे हमेशा भुजा गुणा भुजा। क्लियर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो जैसे हम इसको निकाल लेंगे सबसे पहले, और बांस को कैसा रखा गया है आपको याद रखना है, यहाँ पर रखा गया है बांस को विकर्ण में। क्लियर है, तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण होता है, याद रखना है a कर्णी 2 होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a कर्णी 2। तो हमको a का मान निकालना है, a मतलब भुजा। तो जैसे ये 121 दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर होता है। तो 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 11 या 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, a बराबर 11 आएगा। तो यहाँ a कर्णी 2 आ गया, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला है। तो a का मान आ गया 11, तो 11 कर्णी 2 इसका उत्तर होगा। चूंकि ऑप्शन में 11 कर्णी 4 है तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। कर्णी 2 का मान होता है 1.414। कर्णी 2 का मान क्या होता है, 1.414। इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो ऑप्शन में आएगा ऑप्शन ए 15.556। क्लियर हुआ। तो ये वाला उत्तर नहीं करना है, 11 गुणा 1.414 इसको आप गुणा करेंगे तो ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा 15.556। यहाँ पर देखिए समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में तो याद रखें गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4.3 पाई r घात 3, ये सही है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भी सही है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ये भी सही है। घन का आयतन होता है a की घात 3 या भुजा की घात 3 होता है। तो ये वाला फार्मूला इसका गलत है, याद रखेंगे। तो ये आपका 3 सही है, JKM। तो किसमें है JKM, ऑप्शन सी में। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 104, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि ए अकेले ही कार्य को प्रारंभ करता है तथा 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ मिलकर करता है तो ए तथा बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ए का दैनिक कार्य और बी का, जैसे ए 12 दिन में एक कार्य को करता है तो 1 दिन का निकालते हैं। जैसे कि ये लिखा है, ये बताया, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये खेत है, इसमें धान लगाने जा रहे हैं तो 12 दिन में एक आदमी उस खेत में धान लगाएगा।
क्लियर है। तो एक दिन का निकालेंगे तो इसको 12 हिस्से में हम बांट लेंगे, ऐसे करके 12 हिस्सा में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बांट लेंगे। तो एक आदमी क्या करेगा, उस खेत को 12 दिन में धान को लगाएगा, तो एक दिन में एक भाग को लगाएगा, इसको आप समझेंगे। दूसरा दिन में दूसरा भाग को लगाएगा। तो एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 का पहला हिस्सा मतलब 1/12 भाग हो जाएगा। क्लियर हुआ एक दिन का। वैसे बी का क्या हो जाएगा, बी उसी खेत को कितना है, उसको 15 दिन में कर रहा है उस काम को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 15 भाग में बांट देंगे, तो एक दिन में 1/15 ऐसे इसको निकाल लेना है। अब देखिए 3 दिन में एक कार्य ज्ञात हो, तो 3 दिन का निकालेंगे। जैसे ए क्या करते हैं 3 दिन का, तो एक दिन का 1/12 है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 1/12 धन 1/12 धन 1/12 करेंगे। क्लियर हुआ, एक एक दिन करके करेगा वो, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 3/12। क्लियर हुआ, ये हो गया 3 गुणा 1/12, 3/12 मतलब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 1/4 भाग। तो 1/4 भाग हो गया। अब कुल भाग है, क्या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, कितना हुआ इसका 3/12 हो गया, भाग को कर लिया ए। अब बचा कितना, तो बचा है कितना याद रखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे ये 3/12 भाग हो गया और कुल कितना है 12/12 है, कुल कितना है याद रखेंगे, कुल है आपका, कुल को लेंगे तो क्या होगा 12/12 होगा। कितना भाग हो गया 3/12 हो गया, तो ये 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9/12। तो इसी को आप घटा देंगे, 3 3 9 3 4 12। क्लियर हुआ, तो यहाँ से इसका बचा 3/4। अब देखिए ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो शुरू में निकाले थे 1/12 धन 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, और ऊपर में आपका इसको सॉल्व करेंगे 12 पंचे 60 तो 5 हो जाएगा, 15 चौक 60 तो ऊपर में 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 4 9/60 कितना आ गया, इसको कटाएंगे 3 3 9 3 20 60 तो 3/20 आया। तो यहाँ से क्या करेंगे 3/4 अभी निकाले थे, तो 3/4 बटा 3/20 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 3/4 भाग को गुणा बदलेंगे तो 20 ऊपर 3 नीचे 3 3 कट जाएगा, और 4 पंचे 20। इस प्रकार 5 दिन इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5। देखिए 105 अवरोही क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार ये दिया है, सबको आप क्या करेंगे पहले भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से आप 5 से 3 को भाग देंगे, 5 शून्य शून्य 5 छक्के 30, वैसे ही 7 से भाग देंगे 4 को, तो क्या होगा 7 शून्य शून्य, फिर दशमलव लगाएंगे 30 शून्य 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35, इस प्रकार भाग देंगे 0.57। वैसे ही 9 से भाग देंगे 8 को, इस प्रकार तो 9 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर एक शून्य बढ़ेगा तो 9 8 72, तो 0.88 और इसका आएगा 0.81 भाग देंगे। तो दशमलव वाले में याद रखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है घटते क्रम में जमाना है, तो 88। यहाँ पर देखिए 88 है समझ लीजिए, ये 81 है, ये 57 है, ये आपका 0.6 मतलब ये 60 है समझ लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 88, बड़ा हुआ तो 8/9 पहले आएगा, फिर उससे छोटा कौन हुआ 81 मतलब कौन आएगा 9/11, उससे छोटा कौन हुआ 60, उससे छोटा कौन हुआ 57। तो इस प्रकार इसको जमाएंगे तो 9/11 8/9 9/11 3/5 4/7, तो ऐसे जमा लेंगे, घटते क्रम बोला है इसलिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है 106। यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में वह टंकी पूर्ण रूप से भरेगी। इसे कहने का मतलब है ये है, जैसे ये पानी का टंकी है आपका, मान लीजिए पानी का टंकी है। अब इसमें देखिएगा ये जो पानी का टंकी है, पानी टंकी में ध्यान देंगे एक पाइप रहता है जाने वाला, मान लीजिए इसमें पाइप एक लगा है, एक पानी से भरा रहा है और एक जगह से वो क्या हो रहा है खाली हो रहा है। क्लियर है, तो एक पाइप से क्या हो रहा है 4 घंटे में ये भरेगा, और दूसरा पाइप से 6 घंटे में खाली हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जैसे कि ये केवल एक पाइप से लगातार पानी जा रहा है तो 4 घंटे में भर जाएगा। अगर इसी पाइप को खोल दिया जाए तो वो 6 घंटे में उसको पूरा खाली कर देगा। अब इसका कंडीशन ये है कि पानी आ रहा है, भरा रहा है और पानी निकल भी रहा है, तो कितने घंटे में वो टंकी भरेगा। इसका कहने का मतलब ये है। इसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये दिया है ए भरने वाला है 1/4 टंकी प्रति घंटा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये आपको बताया ये टंकी है,
तो उसका जैसे 4 घंटे में पूरा भरेगा, तो इसके 4 भाग में बांट लीजिए। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, मान लीजिए 1 घंटे में इतना को भरेगा, तो क्या हो गया 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। वैसे ही खाली कर रहा है तो टंकी को पूरे 6 भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार इसको 6 भाग में बांट रहे हैं, तो क्या करेगा, एक एक हिस्से को वो खाली करते जाएगा। तो एक क्लियर है, 6 घंटे का है तो 1 घंटे में इतना हिस्सा, दूसरा 1 घंटे में इतना हिस्सा, तीसरा घंटे में इतना हिस्सा। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 1/4 घंटा, 1/6 घंटा। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/6, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 6 चौक कितना हो गया 24। तो 6 में 4 गया 2, 2/24, इसको 2 एकम 2, 2 12 24, ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/12 क्या है, प्रति घंटा है। 1/12 क्या है, प्रति घंटा है। तो इसको कुल मिला करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 घंटे में ये उसको क्या करेगा, पूरा भरेगा। क्लियर हुआ इतना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 घंटे। अगला प्रश्न है, गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 3। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प है। गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण है। गणित का विस्तृत प्रयोग ही गणित को संक्षिप्त, स्पष्ट और शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाता है। तो ये क्या है, दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे का आकलन कैसे करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, बच्चों के द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करके। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 घनाभ जिनका आयतन समान 216 घन सेंटीमीटर है, लंबाइयाँ 6, 9 व 12 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखिए यदि चौड़ाई आपस में समान हो। ये ऑप्शन में दिया है, देखिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसे लिख लेंगे बराबर 216। अब एक एक बार इसको रखेंगे, एक बार लंबाई 6 लेंगे, एक बार 9 लेंगे, एक बार 12 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमको एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालना है, ये 216 हो गया। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एल और बी नीचे आ जाएगा। समझ में आया, पक्षांतर के नियम से। तो यहाँ से बी को तो वैसा ही रखना है। अब एल के बदले एक बार क्या रख देना है, 6। ये बी है, तो यहाँ पर देखिए 216/6 गुणा बी। क्लियर हुआ। तो बी का बी है, 6 से भाग दिए 216 को, तो 6 × 18 3, 6 × 6 = 36, तो ये 36 हो जाएगा। सेम प्रोसेस दोहराना है। 216, अब 6 के बदले क्या लिख देना है, एक बार 9 लिख देना है। 9 से भाग देंगे 216 को, तो क्या आएगा 24। फिर तीसरा, यहाँ पर ये आपका ये 6 की जगह क्या हो जाएगा 12, 12 से भाग देंगे 216 को, तो 13। तो इस प्रकार इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 36 आया, इसमें 24 आया, इसमें क्या आया 13 आया। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए क्या है आपका 36, 24, 12। तो इसको बढ़ते क्रम में जब आना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, पहले 13 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे 24 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे 36। तो 13 वाला कैसे आया, 13 वाला 12 को रखे तो आया, 24 कैसे आया 9 को रखे तो आया, इसका 6, तो 12 फिर बड़ा करेंगे, 12 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 6। तो इसको आप देखेंगे इस प्रकार, देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए कारण कथन है, बच्चों की स्तर और उनका विश्लेषण उनके दिमाग को समझने का झरोखा है और हमें यह बताता है कि उन्होंने क्या सीखा है। बच्चों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों का विश्लेषण करने से शिक्षक को बच्चों की समझ के रास्ते में आने वाली तार्किक व अवधारणात्मक मुश्किलों को समझने में मदद मिलती है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा ज़रूरत होती है। तो गणितीय समस्या हल कर रहे हैं तो किसका जरूरत पड़ेगा, तार्किक विचार की कुशलता। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए 113 प्रश्न है, इसमें कथन कारण ये दिया है, 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796 को गुणा करने पर इकाई का अंक 6 होगा। तो आप सब इकाई को गुणा करके देख लेंगे। जैसे इसमें दिया है 1, इसकी इकाई में दिया है 9, फिर 1, फिर 9, फिर 6, सभी की इकाई देख लेंगे तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 81, और ध्यान देंगे 9 के बाद लास्ट में है आपका 6। तो ये हो गया आपका 81 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 × 48। तो इस प्रकार इकाई में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसमें बोला है कथन में इकाई में 6 है, तो ये तो सत्य है, तो सत्य हो गया। दूसरा बोला है आपका क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6 है, तो अंतिम पद का इकाई अंक 6 है,
तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए इसको मिलान करना है, तो गणित की शुद्धता आपको इसके याद रखना, गणित की दुनिया होती है कौन सा, अमूर्त वस्तु वाला होता है। गणितीय कथन क्या होता है, सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। तो डी का आपका 3 होगा, आपका याद रखेंगे। सी का कौन सा होगा, 4 होगा, तो डी का 3 एक ही है। गणितीय भाषा, यहाँ पर देखिए गणित की शुद्धता, परिणाम त्रुटि रहित और निश्चित गणितीय भाषा, प्रतीक, शब्द, अवधारणा, व्याकरण। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उपपत्ति के अंतर्गत याद रखो, उपपत्ति हमेशा याद रखना आगमनिक तर्क से होता है और निगमनिक तर्क से होता है। क्लियर है, उसी को उपपत्ति मानते हैं, आगमन। तो ये हो जाएगा आपका जे और के, तो क्या है आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये तर्क पर मैंने वीडियो बनाया है, कंप्लीट वीडियो, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। CGSCERT आधारित है, पूर्णतः प्रामाणिक है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी जाए तो सही विकल्प चुनें। रकम 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहला कथन में क्या बोला है, रकम साधारण ब्याज की दर से देंगे तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगा। तो 2 गुनी हो जाएगा मतलब वो 2 गुना है, वो क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन 2 गुना मतलब 2p। तो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। याद रखेंगे, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। मिश्र धन को ऐसे दर्शाते हैं। अब याद रखेंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 गुना, तो इसको 2 गुना बोल रहा है। क्लियर है, ये 2p है। तो जब हम साधारण ब्याज का मान निकालेंगे तो 2p में से p घटाएंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये इस प्रकार साधारण ब्याज, यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज के बदले p कैसे आया, 2 गुना बोला है, इसलिए जो 2p हुआ है ना, मूलधन 2p, ये मिश्र धन का हो गया। 2 गुना को मिश्र धन हो गया। अब मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, तो ब्याज का ये फार्मूला लगाए, तो 2p में से p घट गया तो कितना आ गया, p। p का p हो गया, r का r हो गया। t के बदले क्या लिखेंगे, 5/100। तो यहाँ से देखिए आपका r का मान निकालेंगे, तो ये 100 ऊपर जाएगा, 5 इसके नीचे आएगा, तो कितना हो गया, और p कट जाएगा, तो 20% आया। और उसमें क्या दिया, 16 से ही 2/3%, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। कहने का मतलब 2 गुना कब होगा, जब 20% रहेगा तब होगा। ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए ये पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा बोला है, रकम 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। तो ये सही है, इसी को हम लोग सॉल्व किए। 2 गुना कब हुआ, जब ब्याज की दर 5%, तो के सही है। तीसरा बोला है, रकम 10 सालों में 4 गुना होगी यदि 5 साल में 2 गुनी हो। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में अगर मान लीजिए 100 रुपये मूलधन है और 20% की दर से उसको दे रहे हैं, तो 5 साल में कितना होगा वो। यहाँ पर देखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। याद रखेंगे 20% है आपका ब्याज, इसको याद रखेंगे 100 रुपये को 100 ले लेंगे। मूलधन गुणा दर कितना है आपका 20% लेंगे, समय क्या है 5 और आपका क्या है बटे 100। तो देखिए कितना हो रहा है 20 पंचे 100। 1 साल का कितना हो रहा है, ये 5 साल का कितना हो रहा है 100 हो रहा है। 10 साल का निकालेंगे, तो 10 साल का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 की जगह 10 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 100 मूलधन मार रहे हैं, 100 गुणा आपका 20 गुणा 10, समय 10 बटे 100, तो कितना आ रहा है 100, 20 दहाम 200, 200 आ रहा है। और मूलधन कितना है 100, तो मूलधन 200 और 100 कितना हो गया 300, तो कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, जबकि इसमें क्या बोला है 4 गुना, तो इसलिए ये गलत। तो यहाँ पर देखिए ये बोला है, यहाँ आपका 4 गुनी हो जाएगी बोला है, ये भी कथन गलत है, पहला भी कथन गलत है, ये सही है। लास्ट बोला है रकम 5 सालों में 3 गुना होगी यदि ब्याज की दर 20% है। ये तो यहीं से आप समझ सकते हैं, जब 20% है तो 5 वर्ष में कितना हुआ है 2 गुना, तो 3 गुना तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर यदि ब्याज की दर देखिए 5 साल में 3 गुना बोल रहे हैं, कितना 3 गुना कब होगा 10 साल में होगा। अभी सॉल्व किए 10 साल में 3 गुना हो रहा है, 5 साल में नहीं हो रहा है, ये भी कथन गलत है। मतलब ऑप्शन आपका ये के सही है, के वाला। यहाँ पर इसका ऑप्शन बी केवल सही है, केवल के सही है। इसको देखिए हल करना है, यदि ए बी सी का माध्य 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य होगा। इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके।
यहाँ पर दिया है इसमें देखिए ए बी सी का माध्य, तो क्या करेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के ए बी सी कितना ठो है 3 ठो, तो ए धन बी धन सी बटा 3 और माध्य कितना है 5, तो ए धन बी धन सी बराबर कितना आ गया 15। 3 कैसे आया, माध्य निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ए बी सी 3 ठो है इसलिए नीचे में 3 आ गया। क्लियर है, और 5 दिया 15, तो ए धन बी धन सी बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब देखिए इसका फार्मूला लगा देंगे, ए धन बी धन सी पूरे की घात 2, तो इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी धन बी सी धन सी ए, ये इसका फार्मूला है। अब चूंकि प्रश्न में पहले से ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर 0 दिया है, तो 2 का 2 है, इन सब के बदले 0 रख दिए, 2 शून्य 0, और पहले से इसमें सवाल में दिया है ए धन बी धन सी बराबर अभी हम लोग निकाले हैं कितना 15 निकाले हैं ना, ए धन बी धन सी बराबर 15 इसमें रखे हैं, तो 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर 225, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 225 आ गया। अब यहाँ पर इसका माध्य निकालना है, तो माध्य मतलब ये कितना ठो है 3 ठो है, तो तीनों को जोड़ के बटा 3। क्लियर हुआ, अब बराबर क्या हो गया 200, यहाँ पर देखेंगे तीनों को जोड़ दिए बटा 3 लिखे। अब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर का मान कितना है 225, तो यहाँ पर 225 रख दिए बटा 3, अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 75, तो 75 इसका उत्तर है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर कितना आ गया 75, ये तीसरा वाला। अब दूसरा बोला यदि 7 लगातार अंकों का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार जब भी बोलेगा तो हमेशा इस प्रकार उसको लिखते हैं x धन 1 x धन 2 x धन 3 x धन 4 x धन 5 x धन 6। अब याद रखेंगे वो तो बोला है 7 लेकिन लिए हैं 6, तो याद रखेंगे देखिए ये अपनी x है ना, इसमें x इतना को 1 माने 1 ये 2 3 4 5 6 x करके क्या हो गया 7। अगर 8 ठो बोलता 8 लगातार तो x धन 7 तक लेंगे, 9 बोलेगा तो x धन 8 तक लेंगे। क्लियर हुआ, 10 बोलेगा तो x धन 9 तक लेंगे, जितना बोलेगा ये इसका नियम है, लगातार है, क्रमागत बोलते हैं या लगातार तो इसी प्रकार लेते हैं। क्लियर हुआ, तो इसका क्या बोला है औसत ज्ञात करना है, तो कितना ठो है कुल 7 ठो है, तो सबको जोड़ देंगे, जितना भी दिया है इसको सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर x धन 4 के बाद x धन 5 भी लिख लेंगे, फिर धन x धन 6 भी लिख लेंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो x कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 x हुआ, और सबको जोड़ेंगे 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 बटा 7, तो 7 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 7 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये 20 गुणा 7 होगा, और यहाँ पर कितना बचा है 7 x धन 21 बराबर 20 गुणा 7, तो 20 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 7x बराबर हो जाएगा 140 में से 21 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका x बराबर बचेगा ये 119 बचेगा। अब यहाँ पर 7 बचा है तो 7 से इसको भाग दे देंगे, कितना होगा 7 एकम 7 4 7 7 49, तो कितना आ जाएगा 17 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। उसी प्रकार तीसरा देखिए किसी समूह के 36 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 साल है, यदि शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत 1 अंक से बढ़ जाता है तो शिक्षक की उम्र होगी। इसमें ध्यान देंगे सबसे बड़ा अंक पूछा है तो सबसे बड़ा कौन है x धन 6, और सबसे छोटा पूछता है तो x, तो सबसे बड़ा पूछा है इसलिए x धन 6, x का मान 17 निकाले 17 6 23, इसको देख लेंगे। देखिए इसमें अगला है 36 छात्रों की औसत आयु बोला है, तो 36 गुणा 14 कर देंगे कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। अब बोला है शिक्षक को जोड़ने के बाद लोगों की संख्या है, एक और जोड़ना है, 36 थे उसमें एक और जोड़ना है, कितना हो गया 37, तो औसत आयु में 1 का वृद्धि हो जाता है, तो औसत कितना था 14, तो 14 में 1 जोड़ देंगे, मतलब दोनों में 1 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया 36 है वो 37 हो गया, 14 है वो 15 हो गया, दोनों को गुणा की कितना है 555। अब 555 में 504 को आप घटा देंगे कितना आया 51। लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट है देखिए 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है, तो दोनों को गुणा कर देंगे कितना आ गया 1800। 48 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, तो योग सही करने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ये 1800 आया, उसमें 23 को घटाएंगे फिर 48 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 1825। अब यहाँ पर ये जो 1825 आया है इसको माध्य निकालेंगे तो 50 से इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा 36.5, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए 118 किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है। इसे पहले भी ये सीजी टेट में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर है एल्गोरिदम। इसको भी मैंने यूट्यूब में आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर बहुत अच्छे से इसके बारे में इसको विश्लेषित किया हूँ, बताया हूँ इसको, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो एल्गोरिदम इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा एवं 1 घंटा 45 मिनट पश्चात एक बीप की आवाज़ करते हैं। यदि सभी उपकरणों की बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी तो फिर से एक साथ बीप की आवाज़ होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, जैसे उसमें 30 मिनट लिखा है तो मिनट में है, जो घंटा है उसको मिनट में बदल लेंगे। दूसरा 1 घंटा बोला है तो कितना, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। तीसरा 1.5 घंटा बोला है तो 1 घंटे का 60 मिनट और आधा घंटे का 30 मिनट, तो 60 कितना हो गया 90 मिनट। चौथा बोला है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा का 60 मिनट होता है और 45 जोड़ेंगे 105, तो कितना आया 30, 60, 90, 105। इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आप इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 30 आपका है, यहाँ लिख देंगे 30, 60, 90 और 105, सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप 15 से इसको कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। फिर ये हो जाएगा, इसको 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और ये 7 का 7 रहेगा। तो इस प्रकार इसमें 7 आया, 3 आया, 2 आया, 7 21, 21 दूनी 42 और 15 और 2 आया था इस प्रकार, तो 42 दूनी 84। यहाँ पर पहले 15 आया था, फिर 2 लिए थे, फिर इसमें बचा था 2 गुणा 3 गुणा 7, इतना बचा था। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 गुणा 15 आप करेंगे तो कितना आएगा, 1260 मिनट आएगा। ध्यान दें कितना आएगा, 1260 मिनट आएगा। इसको गुणा करेंगे तो आप एलसीएम करके निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे 1260 क्या है, मिनट है, उसको हमको घंटा में बदलना है तो 60 से उसको भाग दे देंगे इस प्रकार, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो ये क्या आ गया 21 घंटा। तो वो बोल रहा है कितना समय बजा था, दोपहर 12 बजे बजा था, तो फिर एक साथ कब बजेगा, तो 12 बजे बजा है तो 21 घंटे बाद वो बजेगा। तो दोपहर का 12 है तो 24 घंटा कब होगा, अगला दोपहर 12 आएगा तब 24 घंटा होगा। अब मान ली आज दोपहर 12 है तो 24 घंटा कब होगा, जब अगला दोपहर 12 आएगा तो अगला दोपहर का 12, तो चूँकि 21 घंटा बोला है वो 24 घंटा हो जाएगा, तो इसलिए उस 24 में आपको उसको 9 घंटा करना है, 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बजे। क्लियर हुआ, आज दोपहर 12 है तो कल दोपहर 12 कितना होगा, 24 घंटा हो जाएगा। चूँकि हमको क्या करना है 21 घंटा करना है, तो 24 घंटा में 21 घंटा घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 माइनस किए, तो 12 में 3 माइनस किए तो 9, तो 9 बजे ये क्या होगा, एक साथ बजेगा। तो इसका उत्तर है 9। यह आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य है बच्चों को सीखने का अवसर देना, सही है। शिक्षा को यह समझने में मदद करना कि आगे कैसे बढ़ना, ये भी सही है। बच्चे द्वारा पहले से किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करना, ये सही नहीं है। बच्चों को सोचने और अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही। तो जे के एम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार गणित को आपको हल करने आना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करेंगे तो आपको फार्मूला याद रहेगा, नियम याद रहेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अन्य सीजी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको काम आएंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।